अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। इस खबर हो गया शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी NA 242 पर मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद। परवेज इलाही और कैसर इलाही की अपीलें भी मुस्तरद हो गईं। फहमीदा मिर्जा और जुल्फ़िकार मिर्जा की अपीलें मुस्तरद हुईं। ROs के फैसलों के खिलाफ ट्रिब्यूनल्स में अपीलों पर फैसले जारी हैं। ROs के फैसलों के खिलाफ ट्रिब्यूनल में अपीलों की समाअत। नवाज शरीफ के हल्का NA 130 से कागजात मंजूर होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज हो गया। NA 242 पर शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद हो गई। परवेज इलाही और कैसर इलाही की अपीलें भी मुस्तरद हो गईं। परवेज इलाही और कैसर इलाही ने NA 59 PP 23 से कागजात मुस्तरदगी पर अपील की थी। NA 223 से जुल्फ़िकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा की अपीलें मुस्तरद हो गईं। कराची में PS 108 से सरवत एजाज कादरी और PS 88 से मौलाना औरंगजेब फारूकी की अपीलें मुस्तरद हो गईं। गोजरा NA 105 से PTI उम्मीदवार उसामा हमजा के कागजात नामजदगी मंजूर। जमात इस्लामी के उम्मीदवार मोहम्मद अली की अपील ठड्डा PS 76 से मंजूर हो गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने PB 16 कोयटा से लीगी उम्मीदवार फाइक जमाली के कागजात नामजदगी मंजूरी का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन की वोटर तस्दीक सर्विस 8300 पर वजाहत। तर्जमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात से 15 दिन कबल 8300 पर वोटर्स को पोलिंग स्टेशन की मालूमात फराहम कर दी जाएंगी। पोलिंग स्टेशन की इब्तदाई फहरिस्त शाया की जा चुकी है। इब्तदाई फहरिस्त पर एतराज़ात 11 जनवरी तक जारी किए जाएंगे। 8300 पर पोलिंग स्टेशन की मालूमात हतमी अशात के बाद जारी की जाएंगी। पोस्टल बैलेट के लिए वोटर्स मुतालिका ज़िली इलेक्शन कमिश्नर्स दफातर से मालूमात हासिल कर सकते हैं। NA 242 के अलावा सिंध में MQM और नून लीग में कुछ सीटों पर इत्तफाक हो गया है। मुश्तरका टीम बनाने का ऐलान कर दिया गया है। सिंध में हुकूमत बनाने का दावा भी कर दिया गया है। अमीनुल हक का कहना है कि इलेक्शन के बाद MQM और नून लीग की ही हुकूमत बनेगी। कुछ चीज़ों को आला क़यादत की तरफ लेकर जाएंगे। नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म के लिए वोट भी देंगे। राना मशहूद बोले कि कई सीटों पर सीट एडजस्टमेंट हो गई है। कसीरुल जमाती इत्तेहाद बनने जा रहे हैं। मकसद सिर्फ सिंध की आवाम को बदतरीन दौर से बाहर निकालना है। कुछ जिसे कहते हैं कि सीटों के हवाले से भी एडजस्टमेंट हुई है। एक ऐसा मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाया जाए, एक ऐसा मुश्तरका टीम सामने लाई जाए जो इस बात को मेक श्योर कर सके कि 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हो उसके बाद एक MKM और PMLN ओरिएंटेड हुकूमत तश्कील पा सके इस सिंध के अंदर। इंशाअल्लाह ताला MKM पाकिस्तान ने जो वादा किया है कि आने वाले जो वज़ीर आज़म होंगे वो मियाँ नवाज शरीफ साहब होंगे और MKM पाकिस्तान उनको वज़ीर आज़म के लिए वोट देगी। इंतहाई दानिशमंदी के साथ एक एक सीट के ऊपर जो जिसका हक बनता था उसके हिसाब से जो है आज हमने अपनी सिफारिशात फाइनल कर ली हैं। तो PMLN का हमेशा ये रहा है कि तमाम जो सेक्ट्स हैं और तमाम मकातबे फ़िक्र को साथ लेके चला जाए। फैसला एक है, ऐलान एक है कि अब लूट मार की सियासत नहीं चलने देनी, करप्शन की सियासत नहीं चलने देनी, जबर और ज़्यादती की सियासत नहीं चलने देनी। सिंध के अवाम और पाकिस्तान के अवाम का जो हक है उनको वो हक दिलाना है। नून लीग और IPP के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के मामला तय हो गए हैं। IPP को कौमी की 7 और सूबाई असम्बली की 11 से 14 सीटें दिए जाने का इम्कान है। IPP ने कौमी की 13 और सूबाई असम्बली की 22 सीटों का मुतालबा किया था। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अफजाल अब्बासी से। अफजाल, बताइएगा क्या तय हुआ है दोनों पार्टियों के दरमियान? जी बिल्कुल, नून लीग और IPP के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के मामला तय पा गए हैं। ज़राए के मुताबिक कल तक सीट एडजस्टमेंट के हतमी ऐलान का इम्कान है। IPP को कौमी की 7 और सूबाई असम्बली की 11 से 14 सीटें दिए जाने का इम्कान है। IPP ने कौमी की 13 और सूबाई असम्बली की 12 सीटों का मुतालबा किया था, जबकि जहांगीर तरीन को लोधरा के बजाय NA 149 मुल्तान से एडजस्ट किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि अलीम खान को NA 117 लाहौर, ओन चौधरी को NA 128 लाहौर में एडजस्ट किया जाएगा। नुमान लंगड़ियाल को साहिवाल और इंजीनियर गुल असगर को खुशाब से एडजस्ट किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक आमिर कियानी को इस्लामाबाद, गुलाम सरवर खान को रावलपिंडी से एडजस्ट किए जाने का इम्कान है। IPP की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान, हमायूं अख्तर, राना नजीर को एडजस्ट नहीं किया जाएगा। फैसलाबाद से फरूख हबीब और साहिवाल से नोरेज शकूर को भी एडजस्ट नहीं किया जाएगा। अलीम खान को सूबाई सीट पर भी एडजस्ट किए जाने का इम्कान है।
हाशिम डोगर को भी सूबाई सीट पर एडजस्ट किया जाएगा, जबकि मुराद रास को एडजस्ट न किए जाने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए अफजाल। NA-35 कोहाट के मसाइल क्या हैं? हल के लिए अवाम को आने वाले नुमाइंदों से क्या उम्मीदें हैं? असद नौशाद इस वक्त मौजूद हैं कोहाट में, उनसे बात करते हैं। असद, बताइएगा क्या कहते हैं हल्के के वोटर्स? जी हाँ, बिल्कुल। कोहाट के खूबसूरत पहाड़, बहती नदियाँ और चश्मे बहुत मशहूर हैं। अगर बात की जाए इलेक्शन जो 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन के लिए जो कोहाट की टोटल वोट है 6,66,237 टोटल वोट हैं, जिनमें मर्द जो हैं 3,61,79, जबकि ख़वातीन की तादाद 3,05,208 है। इस तरह पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो पोलिंग स्टेशन जो कायम किए गए हैं वो टोटल 491 पोलिंग स्टेशन हैं। 2008 के इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में शहरियार अफरीदी और जमीयत उलमा इस्लाम के गौर सैफुल्लाह का मुकाबला हुआ था, जिसमें शहरियार अफरीदी ने 35,127 की लीड से ये इलेक्शन जीता था। कोहाट की टोटल 4 तहसीलें हैं, जिनमें तहसील दर दमखेल, तहसील गुम्मट, तहसील लाची और सिटी कोहाट शामिल हैं। इंतहाई खूबसूरत इलाका है और कोहाट के 75% से ज़्यादा जो इलाका है वो देहातों पर मुश्तमिल है। मुल्क भर की तरह समंदरी में इलेक्शन 2024 के सिलसिले में सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। तहसील समंदरी एक कौमी हल्का और 2 सूबाई NA-98 PP 104 हल्के पर मुश्तमिल है। हल्के के साबिक मुंतखब उम्मीदवारों ने कौन कौन से मसाइल हल करवाए और कौन से मसाइल हल तलब हैं, मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राव ज़रगाम से, जो कि इस वक्त NA-98 समंदरी में मौजूद हैं। जी बताइएगा ज़रगाम। इलेक्शन 2024 के सिलसिला में मुल्क भर की तरह समुंदरी में भी सियासी गहमा गहमी जारी है। तहसील समुंदरी एक कौमी और 2 सूबाई असम्बली NA-98 PP 104 PP 105 पर मुश्तमिल है। तहसील समुंदरी की अगर आबादी की बात की जाए तो 7,26,536 नफूस पर शामिल है। तहसील समुंदरी के कुल रजिस्टर्ड वोटरों की तादाद 5,79,457, जिनमें 3,12,431 मर्द वोटर और 2,67,026 ख़वातीन अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। तो इन वोटर्स के लिए 378 पोलिंग स्टेशन और 874 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। अगर मैं इसी तरह बात करूं साबका रुकन असम्बली की, उनमें 1997 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग से चौधरी सफदर रहमान MNA रह चुके हैं। 2002 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग से चौधरी सफदर शाकर, 2008 में वस्ती पंजाब पीपल्स पार्टी के मौजूदा सदर राना फारूक सईद साहब मुंतखब हुए। 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग से चौधरी शहबाज बाबर और 2018 में भी चौधरी शहबाज बाबर MNA रह चुके हैं। आने वाले इलेक्शन की अगर बात की जाए तो अब तक जो अवामी नुमाइंदे मुंतखब हो चुके हैं वो कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो हल करने में कामयाब हुए और कौन कौन से मसाइल अभी तक हल तलब हैं, इस हवाले से शहरियों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है कि हमारे मसाइल के साथ तक हल हुए और कौन से रह चुके हैं। जी देखिए, ये बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान में जमहूरियत का सिलसिला जो है वो दोबारा से अब चलने लगा है और 2024 में इलेक्शन जो हैं वो होंगे इंशाल्लाह। तो इस वाले से अगर समुंदरी की हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं। ख़ास तौर पर देखा जाए तो रोज़गार का मसला यहाँ पर जो मेन मसला है, तालीम का मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा जो है साफ़ पानी का सबसे बड़ा मसला है, पानी लोगों को नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से लोग जो है बीमार हो रहे हैं। पिछली हुकूमतों में देखा जाए तो अरबों रुपए के प्रोजेक्ट जो उन्होंने शुरू किए थे, टैंकियाँ बनाई थी मुख्तलिफ देहातों में जिन पर करोड़ों रुपया लगा है और इन्वेस्टमेंट की, लेकिन वो यूँ का तूँ पड़ा हुआ इस्तेमाल में नहीं आ रहा। पानी जो है वो लोग अपनी मदद आपके तहत भर के लेके आते हैं। और दूसरा मसला देखा जाए तो यहाँ पर तालीम के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तालीम के मसाइल हल करने की ज़रूरत है। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा जो भी नुमाइंदा आए वो इस शहर का सोचे, इस मुल्क का सोचे और लोगों को रोज़गार देने की कोशिश करे, लोगों को साफ़ पानी मुहैया करने की कोशिश करे। और दूसरे नंबर पर सेहत जो है वो बुनियादी मसला सेहत का है कि सेहत की सहूलियत यहाँ पे नहीं है। जो भी मरीज़ जाता है उसको रेफ़र कर दिया जाता है और जैसा कि अक्सर देखने में आता है कि वो रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है। एम्बुलेंसेस की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, अमले की कमी है, अद्वियात जो है वो यहाँ पर स्टार्ट होती हैं। तो ये सारी जो मसाइल हैं ये हमारे नुमाइंदों का ये फ़र्ज़ बनता है कि उनको पूरा करे, ये मसले हल करे, क्योंकि हमने उनको वोट दे के असम्बली तक पहुँचाया होता है। उनको वहाँ पर हम लेके जाते हैं जहाँ पर हमारी आवाज़ वो बुलंद कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से देखा जाता है कि जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ से वोट तो ले जाते हैं, उसके बाद जो है आवाम को बेजार और मददगार छोड़ देते हैं
और 5 साल के बाद दोबारा से वो उसी तरह से आते हैं कि जी हम सिर्फ आपके हैं। तो हम ये तवक्को करते हैं कि कम से कम इस बार जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और नुमाइंदे जो हैं वो हमारी आवाज़ को हुकाम बाला तक पहुँचाएँ और उन मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। देखें, साबका दवार में एजुकेशन पर तवज्जो दी गई, ये सड़कों पर तवज्जो दी गई और इस सिविल हॉस्पिटल पर तवज्जो दी गई, लेकिन वो वक्त के साथ साथ जो तवज्जो दी गई थी वो कमी का शिकार होते गए। हस्पताल को अपग्रेड तो कर दिया गया लेकिन उसमें फैसिलिटीज़ मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं दी जा सकी। मरीज़ आज भी उसी तरह फैसलाबाद रेफ़र हो रहे हैं। ये मसला जो सबसे बड़ा ट्रामा सेंटर का था, 2 हुकूमतें गुजर गई, ट्रामा सेंटर का आवाम से वादा किया गया लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका, वो इनकम्प्लीट है, उसको मुकम्मल होना ज़रूरी है। उसके बाद ये हमारा जो बिजली का और गैस का मसाइल पैदा होते हैं। असल में जो प्राइवेट कॉलोनी डेवलपर्स आते हैं जिसके पास 2 किले ज़मीन 3 किले ज़मीन है, वो ज़मीन पे कॉलोनी बनाता है, बेच के चला जाता है। वहाँ गरीब तबका लोग जो घर बना लेते हैं उसके बाद ना वहाँ पर बिजली मुयसर है ना वहाँ पर गैस मुयसर है। ये मसाइल हैं। और अगर कोई वापटा के पास किसी अफसर के पास जाते वो कहते हैं ये प्राइवेट कॉलोनी हम बिजली नहीं फ्राहम कर सकते। ये आने वाले उम्मीदवारों से हम लोग यही तवक्को करते हैं कि इन लोगों के गरीब लोगों को बिजली और गैस वहाँ फ्राहम कराई जा सके। उसके बाद ट्रैफिक के मसाइल, ये सड़क हमारी 2 रोया हुई थी लेकिन 2 रोया होने के बावजूद भी ट्रैफिक के मसाइल उसी तरह कहाँ हैं, क्योंकि बाईपास हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, उसकी मरम्मत होने वाली है। सड़क ये अभी आप गोजरा मोड़ से लारी अड्डे तक चले जाएं, ये आधा घंटा लग जाता है। ट्रैफिक इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। कम से कम यहाँ पर कोई फ्लाई ओवर या सिग्नल सिस्टम का अंदराज करना ज़रूरी है, जो सिग्नल लगाए जाएँ ताकि ट्रैफिक रवानी में मुतासर ना हो। उसके बाद हमारे शहर में ये स्ट्रीट लाइट्स क्राइम्स का जो है, इसमें सीसीटीवी कैमरे जो लगाए गए थे वो भी अब टूट फूट गए, ख़राब पड़े हैं, कोई टूट गए हैं। इसको मौसर अंदाज में, बेहतर अंदाज में क्राइम को रोकने के लिए पुलिस को बेहतर सहूलियत फराहम करना हम लोग तवक्को करते हैं। उसके बाद एजुकेशन में हमें जीसी यूनिवर्सिटी का कैंपस का कहा गया था जो पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से बन ही रहा है लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। बच्चे बच्चियाँ या जो आला तलीम हासिल करना चाहते हैं वो यहाँ से फैसलाबाद का सफ़र करते हैं। माँ बाप पीछे परेशान रहते हैं कि वहाँ शाम पड़ जाती, रात भी अक्सर हो जाती है बच्चों को जो सेकंड टाइम क्लासेस लेते हैं। तवक्को करते हैं कि आने वाले उम्मीदवार आवाम को इन चीज़ों से रिलीफ देंगे। उसके बाद महंगाई है, उसमें हुकूमत से हम पूरी तवक्को करते हैं कि महंगाई में जितना भी कम कर सके वो कर सकें। समुंदरी में बहुत सारे मसले ऐसे हैं जो हल तलब हैं। साबका हुकूमतों ने काम तो बहुत किए हैं, जैसा सड़कों का निज़ाम है, पानी का निज़ाम है, सेहत का निज़ाम है। देखा जाए तो ये सेहत का निज़ाम ऐसा है कि यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं है। जो सीरियस हालत में जो भी मरीज़ आता है उसको रेफ़र करना पड़ता है फैसलाबाद में, वो जाते जाते वो उसकी डेथ हो जाती है। और उसके अलावा पानी का मसला है। पानी के मसले में करोड़ों रुपए तो लगा तो दिए लेकिन वो अभी तक मिला नहीं, किसी को साफ़ पानी नहीं मिला। बाकी इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया होना चाहिए क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा बेरोज़गार हैं। इंडस्ट्रियल बनी होगी यहाँ पे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। बाकी आप उम्मीद करें कि जो भी हमारा नुमाइंदा इलेक्ट होके आए वो समुंदरी की तरक्की के लिए अच्छा काम करे। समुंदरी हमारी शान है, हमारी आन है। यहाँ पे जो भी नुमाइंदा इलेक्ट हो गए वो समुंदरी का सोचे। खबर शामिल करेंगे कमालिया हल्का NA 107 में इलाके के मसाइल क्या हैं और साबिका इलेक्शंस में आवाम से किए गए कौन से वादे वफा हुए। हल्के का अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद हुसैन मुस्तफ़ाई। लोगों के यहाँ पर जो मसाइल थे, यहाँ पर पाक मौजूद नहीं है या नकासी आपका बहुत बड़ा मसला था। सफाई का निज़ाम बड़ा अबतर है जो साबका हुकूमतों ने यहाँ पर अपनी कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखाई। हमारा कहना का ये है कि जी पहले भी हम नून लीग के साथ थे और आज भी हम नून लीग के साथ ही खड़े हैं और अहमद यार के साथ थे, अहमद यार के साथ ही खड़े हैं। PTI की हुकूमत आई थी पिछली दफ़ा, उसने ना पहले कुछ किया था और अब जो गई है अच्छा हुआ है जो चली गई है PTI की हुकूमत। अशरफ खान रिंद के दौर में कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो हुआ, वो ना कोई महंगा प्रोजेक्ट लगा है ना कुछ हुआ है। हम तो वोट मियाँ साहब को देंगे, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, उसको सपोर्ट उसी को सपोर्ट करेंगे, उसी को वोट देंगे। हम वोट तो मियाँ साहब को देंगे, मियाँ नवाज शरीफ साहब को इंशाल्लाह। बाकी यहाँ मसाइल हैं, यहाँ पे सेवरेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है जी, निकासी आपका, स्टेडियम का, स्ट्रीट लाइट का और बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो मेहरबानी की जाए, इंशाल्लाह वो इक़्तिदार में आके उम्मीद है वो ठीक करेंगे। पहले भी उन्होंने काम अच्छे किए हैं इसीलिए उनको वोट दे रहे हैं। उन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट दिया था लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया, अब लिहाजा हम नून लीग को इंशाल्लाह वोट देंगे।
ये जो अवामी तासुरात थे जो आपने जाने, लेकिन अब जो आने वाली हुकूमतों से अवाम को जो है वो बड़ी उम्मीदें वाबस्ते हैं। अब देखना यह है कि 8 फरवरी को होने वाला जनरल इलेक्शन जो है वो अवाम अपने किस नुमाइंदे को मुंतखब करती है, और वो इन अवाम के जो अवामी नुमाइंदा जो भी जीतने वाला होगा वो अवाम की ख्वाहिशात पर और उन पर जो है वो पूरा उतरता भी है या नहीं। कौमी असम्बली के हल्का NA 194 लाड़काना में शहरी पीने के साफ पानी से भी महरूम हैं, जबकि सेहत की अबतर सहूलतें, निकासी आब का निज़ाम न होना, एड्स का फैलाव और खुलेआम मनशियात फरोश हल्के के बड़े मसाइल हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ शहजाद अली खान से। जी शहजाद। साबका आम इंतखाबात में हल्का NA 200 लाड़काना जो कि अब 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में नई हल्का बंदियों के बाद कौमी असम्बली का हल्का NA 194 हो चुका है। इस हल्के के अंदर मजमूई तादाद जो वोटर्स की है वो 4,38,000 से जायद है, जिसमें खवातीन वोटर्स 2 लाख से जायद हैं और मर्द वोटर्स जो हैं वो 2,32,000 से जायद हैं। चलेंगे इस हल्के के आवाम के पास और जानेंगे कि उनके मसाइल क्या हैं और वो क्या मुतालबात इतने साल गुजर जाने के बावजूद आज भी कर रहे हैं। एक तो यहाँ पे ड्रेनेज का जो सिस्टम है वो तो पिछले 15-20 सालों से कंटिन्यू तोड़ भी रहे हैं, बना भी रहे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। पिछली जो 5 साल जो गुजरे हैं उसमें बहुत अच्छे काम भी हुए, मगर जो बुनियादी जो काम लाड़काना शोर के होने थे, पानी पीने का पानी है वो पीने के काबिल ही नहीं रहा। कि साबका हुकूमत जो है भी है ना, वो हॉस्पिटल का सिस्टम जो है ना बहुत अच्छा किया है। वहाँ पे गंदगी बहुत होती थी, उन्होंने वो क्लियर वगैरह करवा लिए और ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम थे वो गरीब आवाम के लिए बहुत अच्छा उन्होंने शुरू किया है। हल्का NA 194 लाड़काना दुनिया भर में पहचाना जाता है। ये हल्का किसी तारुफ का मोहताज नहीं। वोटर्स की गुफ्तगू आपने सुनी कि यहाँ के मसाइल मंशियात फरोशी, HIV एड्स और उसके अलावा साफ पानी की सहूलियात का मैसर ना होना, गंदगी, गंदे पानी के जोड़, गंदगी के ढेर, तालीम के मसाइल, बहुत सारे इशूज हैं जो कि आज भी हल तलब हैं। देखना यह है कि आइंदा आने वाली हुकूमतें क्या इन मसाइल को मुकम्मल तौर पे हल कर पाएंगी या नहीं। बलूचिस्तान असम्बली के हल्का 43 कोयटा 6 में अवाम पिछली हुकूमत से नाला, जबकि आने वाली हुकूमत से पुरुम्मीद हैं। इस बारे में मजीद बता रही हैं कोयटा से सिद्रा आरिफ। इस टाइम मैं मौजूद हूँ PP 43 के एक हलके में जो किदी इस्माइल है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे कचरे का ढेर जमा हुआ है। एक पूरी जो तह है ना वो आपको कचरे की नज़र आ सकती है, जहाँ तक कैमरे की आंख आपको दिखा सके। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं आबादी है, आबादी होने के बावजूद भी ये कचरा जो है वो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं उठाया गया। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊँ तो निकासी आब का बिल्कुल भी यहाँ पर इंतज़ाम आपको नज़र नहीं आएगा। ज़रा सी बारिश होती है तो रोडों में पानी मौजूद आता है। और अभी मेरे साथ मौजूद है इसी हलके के एक शहरी, उनसे जानते हैं कि PB 43 के जो हलका है ये वाला और पिछली हुकूमत ने इनके कितने वादे इनसे पूरे किए थे, वो वफा किए, और 2024 के जो हुकूमत आने वाली है इनसे इनको क्या तवक्कुआत है। जी अस्सलाम वालेकुम। पिछली हुकूमत जो 2018 से अभी तक 2023 तक जो हुकूमत थी, उस हुकूमत ने तो ऐसा ख़ास कुछ नहीं किया है। अभी जो कचरा मचरा नालियाँ सब कुछ आपके सामने आप लोग देख रहे हो, ना गैस है ना बिजली है। अभी जो नया हुकूमत आ रहा है उससे शायद कुछ तो हुए, अभी तक तो पता नहीं है कि कौन सा हुकूमत आएगा। तो पिछली हुकूमत से तो ऐसा ख़ास वो नहीं है, कुछ मतलब ऐसा ख़ास कारनामा नहीं किया कि जिसका हम शुक्रिया अदा करें। तो नालियाँ सारा यहाँ पर गटरे मटरे बंद है, कचरा आपके सामने पड़ा है, ये ना गैस है, बिजली भी बिल्कुल, पानी का मसला है। सबसे बड़ा तो पानी का मसला है जो रिहाइश में हमको मसला कर रहे हैं, और तो मसला कोई हाल ही नहीं हुआ है। हम क्या बोले और आपके सामने। जी आपने सुना एक शहरी का यही शिकवा था कि कोई ऐसा मसला हल ही नहीं हुआ पिछली हुकूमत के से, जिसका हम शुक्रिया अदा करें। और 2024 में इन्हें फिर भी शायद तवक्को है कि ये 2024 की जो हुकूमत आए तो वो इस हल्के की कुछ के लिए बेहतरी कर सके। जी वफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद की ज़ेर सदारत निजकारी कमीशन बोर्ड का इजलास हुआ। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी के लेन देन की तकमील से मुतालिक जायज़ा लिया गया। लेन देन से मुतालिक मुज़ाकरात के लिए कमेटी की तश्कील, HBFC की निजकारी के लिए ट्रांजैक्शन कमेटियों की मंजूरी दी गई। फर्स्ट विमेन बैंक की निजकारी से मुतालिक भी ट्रांजैक्शन कमेटी और PIA की लीगल
सिक्योराइजेशन ड्राफ्ट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की मंजूरी दी गई। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के तबादले में पाक फौज का जवान शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक फोर्सेज की मौसर जवाबी कार्रवाई में एक दहशत गर्द को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। शहीद हवलदार मोहम्मद जाहिर का ताल्लुक मर्दान से था। लाहौर में लड़की का मुबैना इक़दाम खुदकुशी, वाक़े की फुटेज मंजर आम पर आ गई। डिफेंस B में वाक़े कॉफ़ी शॉप में बैठी लड़की अचानक रेलिंग पर चढ़ी और नीचे उतरने की कोशिश की। पाँव फिसलने से गाड़ी की छत पर आ गिरी। लड़की की शनाख्त अलीना के नाम से हुई। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी में मुसल्लह अफराद की गाड़ी पर फायरिंग, 8 साला बच्ची समेत 3 अफराद जाम बहक हो गए। वाक़या थाना चौंतरा की हदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान पुलिस की वर्दी में मलबूस थे। मक़तूलीन में से एक शख्स बरतानवी और पाकिस्तानी शहरियत का हामिल था। मुल्ज़िमान गैर मुल्की करेंसी और जेवरात भी ले उड़े। पुलिस ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए और मुल्ज़िमान की तलाश जारी है। रिश्ते से इनकार जुर्म बन गया। लाहौर के इलाके शादरा टाउन में तेजाब गर्दी का वाकया। 2 मोटरसाइकिल सवारों ने स्कूल टीचर पर तेजाब फेंक दिया। आयशा का चेहरा झुलस गया। लड़की को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुल्जिम उमर की मुल्क से फरार की कोशिश नाकाम बना दी। सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम मुतासिरा लड़की को पसंद करता था। रिश्ते से इनकार पर निशाना बनाया। FIA इंटरपोल की बड़ी कार्रवाइयाँ। कत्ल और डकैती के मुकदमे में मतलूब 3 इश्तिहारी मुल्ज़िमान को UAE से गिरफ्तार करके मुल्तान एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया। मुल्ज़िमान पंजाब और KP पुलिस को मतलूब थे। FIA एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद का एक्शन ऑफिशियल पासपोर्ट के गैर कानूनी इजरा में मुलविस 2 मुल्ज़िमान को धर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान पासपोर्ट ऑफिस इस्लामाबाद के प्रिंटिंग सेक्शन में तैनात थे। जामशोरो इंडस हाईवे मानचंद के करीब एम्बुलेंस और ट्रक में खौफनाक तसादुम हुआ। नौज़ायदा बच्ची, खातून और एम्बुलेंस ड्राइवर जाम बहक हो गए। हादसे में 4 अफराद जख्मी हुए। बदीन में थरकोल शाहरा पर हादसे में 2 मोटरसाइकिल सवार अफराद जाम बहक हो गए। कसूर देपालपुर रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली टकराने से मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर खातून समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। और खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म कर दी। नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन समेत कई सियासतदान इलेक्शन लड़ने के अहल हो गए। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी लार्जर बेंच ने 6-1 से फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि आर्टिकल 62(1)F को तनहा पढ़ा जाए तो उसके तहत सजा नहीं हो सकती। ये भी वाजे नहीं कि डिक्लेरेशन किसने देनी है। ऐसा कोई कानून नहीं कि जो वाजे करे कि आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली की वजूहात क्या होंगी और मुद्दत कितनी होगी। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, नवाज शरीफ को रिलीफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)F की तशरीह का फैसला सुनाते हुए ताहयात नाअहली खत्म कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुख्तसर फैसला सुनाया। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली खत्म कर दी और ये फैसला 6-1 की अक्सरियत से सुनाया गया। अदालत ने समीउल्लाह बलोच नाअहली केस के फैसले को खत्म कर दिया और करार दिया कि सियासतदानों की नाअहली ताहयात नहीं होगी। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल तक है। नाअहली की मुद्दत का कानून को जांचने की जरूरत नहीं। 62(1)F की तशरीह अदालती डिक्लेरेशन के जरिए आइन को रीड इन करना है। डिक्लेरेशन देने के हवाले से कानून का कोई तरीक़ाकार मौजूद नहीं। Under Article 62(1)F of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973 is neither lifelong nor permanent, and the same shall remain effective only during the period the declaration so made by a court of law remains in force, is legally valid, hence affirmed. फैसले में कहा गया है कि आर्टिकल 62(1)F में दर्ज नहीं कि कोर्ट ऑफ लॉ क्या है। आर्टिकल 62(1)F वाजे नहीं करता कि डिक्लेरेशन किसने देनी है। ये भी दर्ज नहीं कि नाअहली की मुद्दत कितनी होगी। ऐसा कोई कानून नहीं जो वाजे करे कि आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली का तरीक़ाकार क्या होगा। फैसले के मतन के मुताबिक ऐसा कोई कानून नहीं जो वाजे करे कि आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली की मुद्दत क्या होगी। ये भी वाजे नहीं कि 62(1)F के तहत नाअहली फेयर ट्रायल और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक है या नहीं। आइन में ताहयात नाअहली नहीं है, लेकिन नाअहली उस वक्त तक है जब तक अदालत की डिक्लेरेशन मौजूद है। 62(1)F तशरीह के इस फैसले में जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट सामने आ गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए।
ताहयात नाअहली खत्म पर 6 जज मुत्तफिक। एक जज का इख्तलाफी नोट सामने आया। जस्टिस यहया आफरीदी ने अपने इख्तलाफी नोट में सुप्रीम कोर्ट के ताहयात नाअहली के फैसले को दुरुस्त करार दिया और लिखा कि किसी भी रुकन असम्बली की नाअहली सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रहने तक रहेगी। जस्टिस यहया आफरीदी ने लिखा कि अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ करता हूँ, महज जिम्मेदारियों या समाजी हुकूक की बुनियाद पर आर्टिकल 62(1)F का इतलाक आइन में इजाफे के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली की मुद्दत ताहयात करके आइन में इजाफा किया। अपने इख्तलाफी नोट में जस्टिस यहया आफरीदी ने लिखा कि नाअहली ताहयात मुकर्रर करने के समीउल्लाह बलोच के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन एक्ट की शिक 232 की झेली शिक 2 के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल करने की कानून साजी दुरुस्त है। समीउल्लाह बलोच केस में नाअहली ना ताहयात है, ना ही मुस्तकिल है और ना ही मुख्तसर। समीउल्लाह बलोच केस में तय करदा उसूल दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 62(1)F की डिक्लेरेशन नहीं दे सकती। अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट के ताहयात नाअहली से मुतालिक फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट से मुतालिक फैसला नहीं दिया। कानून में नहीं दर्ज कि कौन सी अदालत आर्टिकल 62(1)F के तहत डिक्लेरेशन दे सकती है। कोई भी डिक्लेरेशन जो अब तक आए हैं 62(1)F के, वो सारे ही अब इस वक्त नॉन एस्ट हो चुके हैं। 184(3) और 199 के हुए हैं, आई थिंक दे आर एनालिटी। कोर्ट की अब एनालिटी जो कोर्ट ने अब होल्ड कर दिया है कि उसके लिए कानून चाहिए, तो अब जब कानून आ जाएगा, यानी मुकम्मल कानून आ जाएगा कि जिसमें प्रोसीजर भी बताएंगे, अदालत का भी बताएंगे और ये ड्यूरेशन का भी तो अभी बता दिया है, बट बाकी 2 चीज़ों का जब बता देंगे तो फिर कोर्ट देखेगी कि ये 5 साल भी रीजनेबल है या नहीं है। ना ही सुप्रीम कोर्ट अंडर 184(3), ना ही हाई कोर्ट अंडर 199 आर कॉम्पिटेंट कोर्ट्स टू गिव दिस सॉर्ट ऑफ डिक्लेरेशन। अभी कानून में बताया नहीं है कि वो कौन सी कोर्ट होगी। बिलावल भुट्टो चाहते हैं कि उनका हाथ पकड़कर इख्तदार में बिठा दिया जाए। उनके बयानात को संजीदा नहीं लेना चाहिए। जरदारी साहब ने कहा है कि वो अभी अंडर ट्रेनिंग है, वक्त के साथ मैच्योर होंगे तो उन्हें अपनी ट्रेनिंग पर तवज्जो देनी चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब चाहते हैं कि उनका हाथ पकड़ के कोई उन्हें इख्तिदार में बिठा दे। उनके बयानात को इसलिए संजीदा नहीं लेना चाहिए क्योंकि उनके खुद वालिद मोहतरम ने कहा है कि अभी वो अंडर ट्रेनिंग है, तो वो वक्त के साथ साथ मेरा ख्याल है ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे, तो अभी उन्हें अपनी ट्रेनिंग पर तवज्जो देनी चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि इंतखाबात को 8 फरवरी को मुनक्कद होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में अगर इंतखाबात का अल्तवा होता है तो उसके नतीजे में बेयकीनी तूल पकड़ेगी और पाकिस्तान की मुआशी बहाली की जो सरगर्मियाँ हैं वो मुतासर हो सकती हैं कि जल्द अज जल्द इंतखाबात के नतीजे में एक मुस्तहकम और मजबूत हुकूमत कायम हो। और मुस्लिम लीग नून वो जमात है जिसके पास प्लान भी है, जिसके पास टीम भी है, जिसके पास तजुर्बा भी है और जिसके पास माजी की कारकर्दगी भी है। नवाज शरीफ के वजीर आजम बनने में कोई रुकावट नहीं। प्रोग्राम तज्जिया में ख्वाजा आसफ ने अदालती फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। बोले, सियासतदानों की गलतियों का फ़ायदा किसी और ने उठाया। नवीद कमर ने ताहयात नाअहली सज़ा को बड़ी ज़्यादती का नाम दिया। बोले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त और अच्छा है। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी जो है नाइंसाफी जो है उसको जो है वो करेक्ट किया है। पहले भी कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन एक प्रिंसिपल अब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि अगर किसी के ज़हन में, जो नवाज शरीफ के तालिब लोग हैं उनके ज़हनों में अभी कोई वहाम था, तो आज वहाम वो भी दूर हो गया है। तो वो मैं समझता हूँ कि कोई रुकावट नहीं है अल्लाह के फजल से उनके दोबारा मुंतखब होने के में और साथ उनके इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म बनने। मैं समझता हूँ कि तमाम सियासतदानों को, जो मेरी अपनी बरादरी है, उनको जो है कसूरवार ठहराता हूँ, जो है वो फायदा उठाया 75 साल। इट्स अ वेरी गुड डिसीजन, चाहे उसके बेनिफिशियरी वो लोग हो जो कि हम हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन जो उसूली तौर पे बात है उसको जो है मानना चाहिए कि ये इतना हद तक हुआ है और हमें उम्मीद है कि आइंदा जाके इसमें और ज़्यादा क्लैरिफिकेशंस आएंगी और ये जो सब्जेक्टिव किस्म की जिस क्वालिफिकेशंस हैं वो सारी की सारी आइन से निकाल दी जाएंगी कि 62(1)F आइन का ना हिस्सा होना ही नहीं चाहिए सिरे से। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बहरीन का 2 रोज़ा सरकारी दौरा।
आर्मी चीफ की बहरीन के फरमारवा शाह हम्माद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात हुई। इसके अलावा आर्मी चीफ की बहरीन के वली अहद और अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें हुई। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी, फौजी और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक बहरीनी क़यादत की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की कामयाबियों की तारीफ की गई। आर्मी चीफ ने बहरीन नेशनल गार्ड के 27वें यौम तासीस की तकरीब में शिरकत की। तकरीब के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी की मशकों का शानदार मुजाहिरा भी किया गया। निगरान हुकूमत ने फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन में 1 माह की तौसी कर दी। तौसी की काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दी। इंक्वायरी कमीशन 15 नवंबर को तश्कील दिया गया था। मुद्दत 15 जनवरी को ख़त्म होनी थी। हुकूमती मिल्कियत के इदारों में खरबों रुपए के नुकसानात मंजर आम पर आ गए। वजारत ख़जाना की साल 2022 की दस्तावेजात में बड़े बड़े इदारे बड़े नादहिंदा निकले। हुकूमती मल्कियती इदारे मईशत पर बड़ा बोझ। साल 2022 में 729 अरब रुपए का नुकसान। माहिर मईशत के खदशात बढ़ गए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के नुकसानात 168 अरब रुपए से तजावुज कर गए। पेस्को 102 अरब से जायद की नादहिंदा। कैपको के नुकसानात 76 अरब 41 करोड़। लेस्को को 30 अरब 21 करोड़ रुपए का नुकसान। हेस्को के नुकसानात 54.5 अरब। सेप्को के नुकसानात 29 अरब 48 करोड़ रुपए है। PIA के नुकसानात 97 अरब 53 करोड़। पाकिस्तान रेलवेज भी कम नहीं, नुकसानात 47.5 अरब 48 करोड़ रुपए से तजावुज कर गए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 4% कमी। लंदन से जारी रेट लिस्ट के मुताबिक ब्रेंट खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $76 से नीचे आ गई। WTI $70 फ़ी बैरल की सतह पर फरोख्त होने लगा। और पंजाब में स्कूल 10 जनवरी से ही खुलेंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला हो गया। शदीद सर्दी के बायस स्कूलों की टाइमिंग में भी रद्दबदल कर दिया गया। 10 जनवरी से 22 जनवरी तक स्कूल के औकात सुबह 9:30 से दोपहर 2:30 बजे तक होंगे। शदीद सर्दी से बचने के लिए बच्चों को गर्म कपड़े और जैकेट पहनने की हिदायत की गई है। दौरा ऑस्ट्रेलिया में बदतरीन शिकस्त के बाद कौमी क्रिकेट टीम में बड़ी तब्दीली का इम्कान है। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज की कुर्सी खतरे में पड़ गई। ज़राए का बताना है कि दौरा न्यूजीलैंड वहाब रियाज के लिए आखिरी असाइनमेंट होगी। अजहर अली को टीम का नया चीफ सेलेक्टर बनाए जाने का इम्कान है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।